तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस 6, 7, 8 पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस की बुक का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है कंपोनेंट ऑफ फूड, उसको डिस्कस करने वाले हैं। लाइन टू लाइन भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हमने आपके लिए प्रिसाइज तरीके से कोशिश करी है, जिससे आपको कम समय में और ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सके। नोट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी इसमें आपके बुक का ओवरऑल सारा का सारा पोर्शन कवर करा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको बुक में चैप्टर 1 में एक 1.1 में दे रखा है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। मतलब कि हमारे जो ये अलग अलग फूड आइटम होते हैं, इनके अंदर ऐसा भी क्या चीज़ होता है जो वो कंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारी बुक की लाइन है, हमारी बुक में दे रखा है डैट वी नो डैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। हम ये जानते हैं कि हमारा जो भोजन होता है वो आम तौर पर एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट से बना होता है, विच गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो कि हमें पौधों या फिर एनिमल से मिलता है। एंड दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट, और ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं इनके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं डैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडेड, मतलब हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। एंड दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, और इन्हीं कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब आपके पास एक नया वर्ड आया न्यूट्रिएंट। इन्होंने तो समझा दिया कि हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूट्रिएंट्स की आपको एक डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन लिखवा देते हैं, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स होता है क्या है? फूड सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट, NOURISH, नरिशमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब कि हमारे बॉडी को जो एनर्जी देता है, उन सब्सटेंस को ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब इसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के हमारे भोजन में होते हैं। ठीक है, इसके बेस पे आपको NCERT में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, देन है हमारा प्रोटीन, फिर आता है फैट, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर न्यूट्रिएंट है, जो कि हमारे को चाहिए ही चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर को इन एडिशन लिख सकते हैं हम ऐसे, इन एडिशन हमारे शरीर को है ना, फूड, हमारा शरीर को कुछ चीज़ चाहिए तो जो फूड के अंदर कंटेंट होता है, फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारा जो भोजन होता है उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी होते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर और वाटर तो आप अच्छे से जानती हैं, डाइटरी फाइबर के बारे में भी हम नीचे और पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब ये हमारे शरीर के मेजर हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए, आपको ये याद करने हैं क्योंकि कंफर्म होता है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है कि हमारे मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। तो एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है, एक फैट है, एक विटामिन है और एक मिनरल है। ठीक है, इसके बाद अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर जी? आपने बता दिया कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अब ये जो होते हैं हमारे दीज, दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड, ये हमारे को एनर्जी गिविंग कंपाउंड होते हैं, और देयर में बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स
कार्बोहाइड्रेट्स। कह रखा है कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये एनर्जी गिविंग कंपाउंड होते हैं, कि इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये जो होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके बाद हमारा क्या प्रोटीन है, प्रोटीन लिख लेते हैं। चलिए प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन को है ना बेसिकली बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि मम्मी कहती है बेटा दूध पीना चाहिए, दूध पीने से शरीर बनता है, अंडे खाने चाहिए। इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। एंड ऑल्सो दे हेल्प्स या फिर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये एक तो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड हो गए और साथ ही साथ ये हमारी ग्रोथ ऑफ द बॉडी में भी मदद करता है, हमारे शरीर की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होते हैं। अब प्रोटीन के बाद हमारा फैट है। अब फैट के बारे में जान लेते हैं कि फैट क्या होते हैं हमारे फैट्स। अब फैट्स की बात करें तो ये जो होते हैं दे आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। ये वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स होते हैं। एंड ऑल्सो दे प्रोड्यूस प्रोड्यूस ग्रेटर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे हाई एनर्जी गिविंग फूड कंपाउंड्स है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट भी तो हमारा एनर्जी गिविंग कंपाउंड ही था, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड है, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलता है। और ये जो होता है ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रेटर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी हमारे को देते हैं। इसके बाद हमारा विटामिन्स देख लेते हैं। विटामिन्स क्या होता है हमारा विटामिन्स की बात करें तो दीज आर organic substances that protect our body from diseases। ये जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं फ्रॉम डिसीजेस, बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिनरल्स देख लेते हैं क्या होते हैं। मिनरल्स these are elements required by the body in small amounts. It is essential for growth and it is essential for growth and development of bones, teeth and red ब्लड सेल्स। देखिए मिनरल्स जो होते हैं दीज आर एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ये जो होता है हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में ज़रूरत होती है। इट इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन। यह है काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत है, मतलब असेंशियल है फॉर ग्रोथ, वृद्धि, डेवलपमेंट, विकास ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल। बोन्स, टीथ और रेड ब्लड सेल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है हमारे शरीर में। इसके बाद हमारा आ जाता है
रफेज या फिर कह सकते हैं डाइटरी फाइबर। ये अगले पेज पे हम लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लियर दिख रहा होगा। बाकी एक सेकेंड में आपको ये बढ़िया से और दिखा देता हूँ। अब आई थिंक आपकी स्क्रीन पे पूरा आ गया होगा। बाकी आपको अगर किसी को भी चाहिए नोट नहीं करा हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा लिंक वगैरह के फॉर्म में। अब मिनरल्स के बाद हम रफेज पे आ रहे थे, जो कि हमने बताया कि अभी आपको डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं इसको। अब आ जाते हैं हम रफेज पे, ठीक है। अब रफेज क्या होता है? इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, जो कि हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है। और तो और ये करता क्या है इसके बारे में और जान देते हैं। इट फैसिलेट, इट द सही से लिख दिया, इट फैसिलिटेट्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ द balls and prevents constipation। ये है ना, मतलब डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं जो कि हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ जो काम होता है फैसिलिटेट करता है रेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉल्स। मतलब बॉल्स ये हमारे शरीर के अंदर बॉल्स की रेगुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारे को कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी होती है, आपने सुना होगा कि अक्सर हमारे पेट में दिक्कत होती है तो हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन सा हो रहा है, तो इससे हमारे को बचाता है, ठीक है। अब तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी तो कोई भोजन होता होगा जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैंने दूध खाया है, मैंने कोई चीज़ खाई, फॉर एग्जांपल मैंने रोटी खाई, अब इसका पर्टिकुलर टेस्ट कर लेना, अब मैंने कही कि इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिला, ऐसा थोड़ी ना है। रोटी होल ग्रेन है कि नहीं। दूध पी लिया तो दूध में प्रोटीन होता है और मैं कह रहा हूँ दुनिया से कि नहीं मैंने है ना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में खा लिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक नया आता है डाइट, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस पर स्टार लगा देता हूँ आपके लिए। ये कंफर्म है कि इस पर आपको क्वेश्चन, यूनिट टेस्ट, क्लास वगैरह, यूट्यूब वगैरह कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि ये बैलेंस डाइट होता क्या है। तो बैलेंस डाइट है ना एक ऐसा डाइट होता है, देखो मैं सिंपली आपको बताऊं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े ना, जो हमारे शरीर के लिए मेजर न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, उनको एप्रोप्रिएट अमाउंट, मतलब कि ऐसा कह सकते हो ना तो आवश्यकता से अधिक ना। जैसे कि हमारे को प्यास लगी है, 1 गिलास पानी मैं अभी पी सकता हूँ, तो आप 1 गिलास पानी पीना पसंद करोगे ना, आप ये तो नहीं कहोगे आधा गिलास दे दो चाहे 2 गिलास दे दो, मतलब कि जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी वाली लिखाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से दे रखी थी। मैं एनसीईआरटी पे आ जाता हूँ। आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पे अगर आप देखेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है और ये एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 7 मैंने खोल रखा है, देख सकते हैं पेज नंबर 7। इसमें बैलेंस डाइट वाला पोर्शन है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ से लिखेंगे हम, नोट से लेकर के पूरा यहाँ तक बैलेंस डाइट तक। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। देखो लिखते हैं, नॉट टू MUCH मच, एक लाइन छोटी सी इसमें ऐड करूँगा मैं अपनी तरफ से, ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट्स। ना तो ज़्यादा ना ही कम मात्रा में कोई न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। all the nutrients nutrients should present in appropriate quantity
मतलब बिल्कुल जितनी ज़रूरत होती है क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी में होना चाहिए। इसके अलावा आवर डाइट द डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज। अभी हमने ऊपर रफेज के बारे में पढ़ा, रफेज एंड वाटर, एंड सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इसी प्रकार के डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, फिर बाद में उन्हें दिक्कत हो जाती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया बैलेंस डाइट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारी बुक में एक बीमारी बता रखी है जिसको कहते हैं ओबेसिटी। मैं बीमारी वाला सारा टॉपिक आप चलो ओबेसिटी बता देता हूँ, बाकी बीमारी फिर लास्ट में भी करेंगे। ओबेसिटी पे आ जाते हैं सबसे पहले। अब हम ओबेसिटी क्या होता है आपको पता है? अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी की बुक का जो ये हमारा पेज नंबर 8 है, इसमें ये बच्चे की शरीर बना के दे रखी है और यहाँ पे दिखा रखा है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या आपको पता है? ये देखो, इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड, वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कोल्ड ओबेसिटी। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि भैया ओबेसिटी जो था वो हमारा जो फैट था वो हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड है, भैया मैंने आपको पढ़ा है ना। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेते हो कि बस एनर्जी मिल जाए, तो आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको हम ओबेसिटी या फिर हिंदी में मोटापा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, इट कैन बी very harmful for us to eat too much of fat rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity। मतलब कि यदि हम ज़्यादा मात्रा में अपने भोजन में फ़ैट कंटेन करने लग जाते हैं तो हमारे को ओबेसिटी नाम की बीमारी हो सकती है, जिसके अंदर हमारा शरीर काफ़ी फैल जाता है, हमारे लेजीनेस सब भर जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ओबेसिटी तक का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है 1.4 डेफिशिएंसी डिसीज़, एंड इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ को मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा। इनके अंदर काफ़ी बड़ा एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, मैं आपको छोटे तरीके से बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमने पढ़ा कि हमारे भोजन के अंदर, अभी एक सेकेंड में आपको दिखाऊँ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ये सारे न्यूट्रिएंट हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए, मेजर न्यूट्रिएंट है। फिर हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है भैया जी। अब जिस डाइट के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको तो हमने बैलेंस डाइट कह दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम किसी ऐसे कंडीशन में फंस गए हैं कि हम डेली टाइम टू टाइम खाना नहीं खा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर हर प्रकार की चीज़ हम नहीं खा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे सिर्फ आपको चावल मिल रहा है, रोटी मिल ही नहीं रहा है, और चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, बाकी और कुछ जा ही नहीं रहा है। किसी चीज़ की कमी होगी, विटामिन आपने फल वगैरह खाने छोड़ रखे हैं, तो फल वगैरह नहीं खाओगे तो विटामिन की कमी हो जाएगी। तो अगर आपके शरीर के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, कमी को बोलते हैं हम लैक या फिर डेफिशिएंटी, ठीक है। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है तो उससे, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इस पर भी क्वेश्चन आते ही हैं, हमेशा आते हैं। या तो डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे वो, या नहीं तो आपसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स या फिर टिक द करेक्ट, इस प्रकार से बन के पक्का आने ही आने हैं क्वेश्चन। दीज आर द डिसीज, THEC, दीज आर द डिसीजेज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। रिक्वायर्ड ये नहीं कि सारे न्यूट्रिएंट की कमी, जिस न्यूट्रिएंट की हमें आवश्यकता, अगर उस रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है ना,
न्यूट्रिएंट्स, ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऐसा नहीं कि आपको डेली खाना है, ये नहीं कि ऐसा है कि आप किसी पीरियड के दौरान खा लीजिए, कुछ समय में खा लीजिए तो चल जाएगा। फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द डाइट, अगर आपके भोजन में लंबे समय के लिए किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है। अब डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में पढ़ रही हैं हम। डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में आपकी बुक में बढ़िया सा एक वो दे रखा है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ से चलते हैं हम। आपकी बुक का पैराग्राफ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमने अभी ओबेसिटी और डेफिशिएंसी डिसीज़ का टॉपिक क्लियर ही करा था कि हमारे को नीचे में ये पैराग्राफ, ये चार्ट मिल गया। ये चार्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को मैं आपको फटाफट अभी समझा देता हूँ, बाकी एक सेपरेट इसके लिए मैं आपको शॉर्ट या फिर कोई अलग से वीडियो बना करके डेफिशिएंसी डिसीज़ उसमें डिस्कस कर दूँगा। देखो, विटामिन ए की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो हमें लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, मतलब कि हमें दिखना बंद हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, डार्कनेस नाइट में हमें दिखना बंद हो जाता है, एंड समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। कभी कभार क्या होता है, कंप्लीटली विज़न लॉस भी हो जाता है। फिर विटामिन B1 की कमी से हमारे को बेरी होता है, जिसके अंदर हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और काफ़ी कम एनर्जी है, हमें मतलब आलस सा छा जाता है हमारे शरीर में कि आलस सा भरा पड़ा है। विटामिन C से आप याद करते हो, C से स्कर्वी में क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं इनमें से खून आने लग जाते हैं। वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो भी हमारे वाउंड मतलब घाव वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा समय ले लेते हैं भरने में। विटामिन D की कमी से हमें रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है? बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। विटामिन D की कमी से जो रिकेट होता है, इसके अंदर हमारे जो बोन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मुलायम, मतलब नरम बन जाते हैं और बेंट हो जाते हैं इधर उधर। मतलब कि मान लो कि आपके 2 पैर ऐसे सीधे खड़े हैं, या तो इधर इधर भाग जाएंगे या फिर इधर इधर भाग जाएंगे, इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है। इसको हम कहते हैं रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से हमारे बोन एंड टूथ डिके, बोन का सड़ना या फिर दांतों का सड़ना हो सकता है। बोन कमज़ोर हो जाते हैं और दांत सड़ जाते हैं, सिंपली आप ये भी कह सकते हो। वीक बोन, टूथ डिके, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, वीक बोन हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और टूथ डिके, दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे अगर हमारे कैल्शियम की कमी हो जाएगी। फिर आता है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। गोइटर के अंदर क्या होता है, जो हमारी ग्लैंड होते हैं ना, नेक ग्लैंड इन द नेक अपेयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर मेंटल दिमागी तौर पे भी कमी आ सकती है। और बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा नेक के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, ग्लैंड, वो स्वेलन हो जाता है, फैल जाता है, फूल जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया होती है, जिसके अंदर हमारे को वीकनेस या फिर आप कह सकते हो खून की कमी हो जाती है। ठीक है, इस बीमारी में। अभी के लिए इतने पे अमेंड करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन आंसर उस वीडियो के अंदर समझा दिए जाएंगे, उसके अंदर करवा के दिखा दिए जाएंगे। और जल्दी मिलते हैं आपके साथ। इस टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा से करेंगे उस वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।